कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण आपके लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग थी। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल का अति आत्मविश्वास है, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और तब वोटिंग कितनी हुई थी? केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भैया आप तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेगी और पता चला अपने आप पर भी 60% की वोटिंग। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। अपने जीवन के जितने वर्ष थे सारे के सारे आपके नाम कर दिए। हम सब ने जब फैसला कर ही लिया है कि एक दूसरे को समय देना है, सबसे कीमती चीज देनी है, तो 5 तारीख से लेकर 7 तारीख, अभी जो संगठनात्मक विषय है वो हमारे अध्यक्ष जी ने रखे। 2 निवेदन और करना चाहता हूँ। 5 से लेकर 7 तारीख जब हम सब प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम सब माइक नहीं पकड़ेंगे, अगर हमारे पास कुछ होगा तो हमारा फोन होगा, फोन के माध्यम से हम आपको संपर्क करेंगे। इन 2 दिनों में हमें माइक्रो मैनेजमेंट करना जरूरी है। हमें ये देखना जरूरी है कि कितने वोट अपने बूथ पर है, अपने गांव पर है, अपनी पोलिंग पर है, अपने पंचायत में है, और कितने वोट बाहर है, फ्लोटिंग वोट कितने हैं। हर परिस्थिति में 10% वोट ऐसा होता ही है जो बाहर रहता है, और अगर 10% को अगर आप माइनस कर दो 90% तो ऐसी होगी, और 90% का 80% कितना होता है? लगभग 81 पक्का ना? अगर आप ऐसे देख लो तो 81 तो आपकी ऐसी परिस्थिति में वोटिंग हो रही है, और अगर 81% वोटिंग हो तो कहां से जाओगे भैया आप? 10 लाख पार, 11 लाख पार, 20 लाख पार। इसलिए एक योजना अपन सब ये बनाए। क्षेत्र है, ये सौभाग्य का विषय है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए कि ये बुधनी क्षेत्र तो उनकी कर्मभूमि रही है और यहाँ पे उन्होंने काम भी किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे पहला अधिकार अगर हमारे प्रत्याशी जी पर किसी का है तो लाड़कुई मंडल के कार्यकर्ताओं का और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का है। और सबसे पहले अगर उम्मीद की जा सकती है भारी मतों के अंतर से जीतने की, अगर किसी से पूछा जा सकता है और किसी से मांगा जा सकता है तो सबसे पहले हाथ भी फैलेंगे तो बुधनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सामने ही फैलेंगे।